तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेरा पवन पेरा बन जाएगा, इसको पीलूंगा। एफआईआर मिस्टर गांधी पे भी होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं, वो तो पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेरा बनाऊंगा। क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की इस तरह की भाषा हो सकती है? यह भाषा है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो बीजेपी का योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरा सबसे जहरीला और नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर है। क्या सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा बोलने की इजाज़त दे रखी है? क्या यह एक मुख्यमंत्री के लिए पद वाले व्यक्ति के लिए शोभा देने वाली भाषा है? इतनी गंदी, अश्लील और बेशर्मी वाली भाषा। अगर यही शब्द कोई और मुख्यमंत्री या कांग्रेस या दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बोल देता तो गोदी मीडिया अब तक स्टूडियो में उछल कर स्टूडियो तोड़ देता। लेकिन पूरे गोदी मीडिया में इस पर खामोशी छाई हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा इतना इसलिए बौखला गए हैं क्योंकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर अलग अलग देशों के 3 पासपोर्ट रखने का खुलासा किया है तथा अमेरिका के व्योमिंग शहर में 52,000 करोड़ की कंपनी होने का दावा किया है। इसीलिए हेमंता बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। और यही नहीं लगाम दिया अपनी भाषा को, कांग्रेस नेता और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के लिए पागल शब्द का इस्तेमाल किया। और यही शब्द कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी पागल शब्द का इस्तेमाल किया। खैर, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करता हो, हिंदू मुस्लिम करता हो, उस देश के एक मुख्यमंत्री इतना तो बोल ही सकता है। पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अगर यहाँ पर दोबारा टीएमसी की सरकार आई तो एक खास वर्ग के लोग यहाँ पर हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। ये खास वर्ग कौन है? जाहिर सी बात है, ये मुस्लिमों के लिए बोल रहे हैं। ये तो आम लोगों के भी सोचने की बात है कि आपने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना है, ऐसी पार्टी को वोट दिया है जिसके नेता इतनी जहरीली भाषा बोलते हैं, इतनी गिरी हुई भाषा बोलते हैं। और हेमंता इतना इसलिए बौखला गए हैं क्योंकि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने एक रैली में कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम हेमंत बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करके 10-15 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ये असम की जो ज़मीन है, ये शंकर देव जी की ज़मीन है। गोपीनाथ बोरदोलोई, भूपेन हजारिका जी, तरुण गोगोई, जुबिन गर्ग जी, ये इन लोगों की ज़मीन है। जुबिन गर्ग का तो नाम सुना आपने? वो आपको अच्छे लगते हैं? सुनाई नहीं दिया भाई। अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते हैं ना? तो जुबिन गर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के बारे में बुरा बोला, नफरत फैलाई, किसी को मारा, भ्रष्टाचार किया, अपने परिवार को भ्रष्टाचार करने दिया? ये असम की सोच है। शांति से रहो, नफरत मत फैलाओ, मोहब्बत से काम करो, अहंकार को मिटाओ, भाईचारा फैलाओ। ये आपके सारे के सारे लीडर्स ने यही बोला है, चाहे वो शंकर देव जी हो, भूपेन हजारिका जी हो, जुबिन गर्ग जी हो। एक तरफ जुबिन गर्ग और बिल्कुल दूसरी तरफ जुबिन गर्ग से सबसे दूर आपके चीफ मिनिस्टर। मतलब एक व्यक्ति ने असम के लिए अपनी जिंदगी दी, असम को जोड़ा। जो भी उनके घर आते थे, मैं उनके घर गया, साधारण घर, और उनके परिवार ने मुझे कहा कि देखिए, जो भी यहां आता था
जो भी आता था उसकी मदद जुबीन गर्ग जी करते थे। मतलब इस घर से बिना मदद के कोई नहीं वापस जा सकता था। उन्होंने असम को सिर्फ दिया, लिया कुछ नहीं। मोहब्बत दी, अपनी मेहनत दी, अपना हुनर दिया। और दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, वो सिर्फ असम से लेते हैं, सिर्फ लेते हैं और कुछ नहीं करते। नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोगों को डराते हैं। और सारा का सारा, ये सारा का सारा जो ड्रामा करते हैं, अपनी चोरी को छुपाने के लिए करते हैं। आमतौर से जो छोटा सा चोर होता है, चोरी करता है, उसको 2 लाठी मार के जेल में डाल देते हैं, करते हैं ना। आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो कोई भी चोरी कर सकते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं और वो जेल कभी नहीं जाएंगे। अगली बार नहीं भाई, इस बार। ये इतना बकवास इसलिए करता है क्योंकि ये जानता, ये डरता है कि एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर इसे पकड़ लेंगे और इसको जहां जाना चाहिए वहां पहुंचा देंगे। आप क्या सोचते हो, ये दिन भर जो बोलते रहते हैं, ये रात को सोता नहीं है, रात को इसको नींद नहीं आती है। देखो, जो डरता नहीं है वो ज्यादा नहीं बोलता, वो चुप रहता है, अपना काम करता है। जो डरता है वही बोलता रहता है 24 घंटे। इसको बहुत टाइम मिलेगा बोलने के लिए जेल में, बहुत टाइम मिलेगा। 10-15 साल इसको जेल में बोलने का टाइम मिलेगा। अच्छा, ये सोच रहा है कि भैया मैं बड़ा होशियार हूं, मेरे पास पैसा है, मैं चीफ मिनिस्टर हूं। इसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसका भी टाइम आएगा, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। असम की जनता, असम के कोर्ट्स इस पर एक्शन लेंगे। और इसी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की ज़मीन को बेचने का काम किया है सिर्फ 10 साल में। अडानी अंबानी तो छोड़ो, हेमंत बिस्वा शर्मा ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव को 60,000 बीघा जमीन दे दी है। हेमंत शर्मा ने असम को एटीएम कार्ड बना रखा है। इसमें आपकी जमीन, आपका जल, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीनकर अदानी और अंबानी जैसे लोगों को ही देता है। आप क्या सोचते हो ये फ्री में होता है क्या, कि वो अदानी को 18,000 बीघा देता है? अदानी सोलर के लिए क्या फ्री के लिए दिया क्या? आपसे जमीन छीनी, हजारों करोड़ रुपए की जमीन छीनी, अदानी को दी। अदानी भी इसके लिए कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, है ना? कुछ ना कुछ तो करता है। तो अदानी सोलर को 18,000 बीघा, अंबानी कल्टीवेशन को 13,000 बीघा, अदानी थर्मल को 6,000 बीघा, अदानी पावर स्टोरेज को 1,400 बीघा। और सबसे अच्छा, जो योगा के गुरु हैं पतंजलि, बाबा रामदेव को
60,000 बीघा जमीन पकड़ा दी आपकी पाम ऑयल कल्टीवेशन करने के लिए। क्या असम में कोई है नहीं जो पाम ऑयल कल्टीवेशन कर सकता है? सिर्फ बाबा रामदेव ही मिले इनको। अच्छा, आप सोचते हो कि असम का चीफ मिनिस्टर है, ये बिना अमित शाह और बिना मोदी के इशारे से ये चू भी नहीं कर सकता है, चू नहीं कर सकता ये। इसको बैठा रखा है और ये सारे के सारे बिजनेस पार्टनर हैं। मोदी, अदानी, शाह, शर्मा, आपके चीफ मिनिस्टर, ये सारे के सारे मिलकर असम को लूटने का काम कर रहे हैं। यही हो रहा है।